हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी नेक्स्ट वीडियो में काम होगा ट्रेड पेबल का। बेसिक टर्म की ही सीरीज चल रही है, बेसिक टर्म का चैप्टर चल रहा है, कुछ काम हम लोगों ने कर लिया है। तो आज हमारा जो काम होगा वो होगा ट्रेड पेबल्स का। ट्रेड रिसीवेबल और बैड डेट के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। आज सिंपल सी एक टर्म है ट्रेड पेबल। अब ट्रेड पेबल क्या है? ट्रेड रिसीवेबल आप लोगों ने देखा और ट्रेड रिसीवेबल को आप अच्छी तरह से समझ गए थे कि ट्रेड रिसीवेबल क्या है। यहाँ पे बात वो हो रही है कि जब हम सामान को बेच रहे थे, ट्रेड रिसीवेबल की बात कर रहा हूं, तो जब हम सामान को बेच रहे थे और वो भी क्रेडिट पे और अमाउंट हमारे पास आया नहीं था, पैसे हमारे पास आए नहीं थे, तो वो लोग हमारे ट्रेड रिसीवेबल कहलाते थे। ठीक है, उस कैटेगरी में हमारे पास दो लोग थे, एक डेटर्स और एक बिल रिसीवेबल। अब यहाँ उसका रिवर्स है। अब जैसे हम लोग सामान बेचते थे उधार पे, ऐसे हम उधार पे सामान लेके भी तो आते हैं। तो ये ट्रेड पेबल वही लोग होंगे, यानी कि जब हम सामान उधार पे लेके आएंगे। अगर आप लोग समझेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। बहुत सिंपल सी चीज है, कोई मुश्किल नहीं है कि जब आप लोग सामान को उधार पे खरीद रहे हैं और आपने पेमेंट नहीं की, ठीक है, तो आप लोग उनके यानी कि उस आदमी के, उस फर्म के आप लोग क्या बन गए? ट्रेड पेबल बन गए। अब ट्रेड पेबल को अगर आप डिफाइन करेंगे तो किस तरह से करेंगे कि ट्रेड पेबल्स आर द अमाउंट पेबल बाय द एंटरप्राइज, यानी कि एक बिजनेस ने जो अमाउंट पे करना है, पेबल बाय द एंटरप्राइज, किसके अगेंस्ट गुड्स परचेज्ड, या तो उसने गुड्स खरीदा है एंड सर्विस टेकन, ठीक है, या फिर उन्होंने सर्विस ली है। दो ही चीजों से बात हो सकती है, या तो उन्होंने क्या किया है, गुड्स परचेज की है, या फिर उन्होंने सर्विस ली है इन दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि जो बिजनेस का नॉर्मल रूटीन है, जो आप लोग करते हो एक्चुअल में। अगर आप लोग सामान बेचने और खरीदने का काम करते हैं तो आप लोगों ने सामान बेचा होगा। अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपने सर्विस प्रोवाइड की होगी। तो उसके अगेंस्ट जब आप लोगों ने कोई पैसा देना है, ठीक है, तो उस समय आप लोग उनके ट्रेड पेबल कहलाओगे। क्लियर था? जब आपसे कोई लेके जा रहा था तब वो लोग आप लोगों के ट्रेड रिसीवेबल बन रहे थे। अब आप लोग ट्रेड पेबल बनोगे, लेकिन ट्रेड पेबल भी उसी तरह से दो कैटेगरी में डिवाइड होता है जैसे ट्रेड रिसीवेबल हुआ था। ट्रेड रिसीवेबल में आप लोगों के पास दो कैटेगरी थी, डेटर्स और बिल रिसीवेबल। यहां आप लोगों के पास फिर दो कैटेगरी है, यानी कि ट्रेड पेबल इज द सम ऑफ, अगर आप लोग और आगे बढ़ेंगे तो आप लिखेंगे कि ट्रेड पेबल इज द सम ऑफ क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल। दीज आर टू आइटम्स विच कंप्लीट द ट्रेड पेबल। Okay, when you add these two items, then it becomes trade payable. Clear हो गई बात ये? अब इसमें हम पहली बात करते हैं। पहली बात क्या है हमारे पास? क्रेडिटर्स। पहली बात है क्रेडिटर्स, यानी कि पहली आइटम आपके पास क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स क्या है? आप लोग वहां पे डेटर्स था, यहाँ पे क्रेडिटर्स है। डेटर में इतना सा काम था कि जब आप लोग सामान उधार बेचते थे तो वो बंदे, वो इंसान, वो फर्म जो जिनको हमने सामान उधार बेचा था वो हमारे डेटर हो जाते थे। अब दूसरी तरफ पे आ जाओ, हम भी तो किसी से उधार सामान लाएंगे ना, तो हम उनके क्रेडिटर हो जाएंगे। लेकिन हम लोगों ने वहां पे लिख के नहीं दिया। उन्होंने हमसे पूछा होगा कि सर कब पैसे दोगे, आज आप सामान लेके जा रहे हो, तो हम लोग ऑरली बोल के आएंगे। एक ऑरल प्रॉमिस होगा वहां पे कि 1 महीने के बाद दे देंगे, 2 महीने के बाद दे देंगे। तो जो सामान हम उनसे उधार पे लेके आते हैं और कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होता, उस टाइम हम उनके क्रेडिटर्स हो जाते हैं। और अगर जनरल बात करी जाए तो हम अपने से ना लेके हम किसी भी बंदे को कहें, किसी भी फर्म को कहें कि क्रेडिटर्स कौन है? क्रेडिटर्स आर दोज पर्सन और फर्म। फर्म मतलब बिजनेस जो आप लोग कर रहे होते हो। जब आप लोग उस बिजनेस एंटरप्राइजेस को, यहाँ पे आप फर्म का नाम भी दे सकते हैं, और पर्सन यानी कि कोई भी वैसे व्यक्ति हो सकता है जो सामान लेके गए, आर दोज पर्सन और फर्म फ्रॉम हुम गुड्स हैव बीन परचेज्ड, यानी कि जिनसे आपने सामान खरीदा उधार पे, ओन और सर्विस टेकन, या फिर सर्विस दी। और यहां पे अगर आप लोग लिखें ओन क्रेडिट तो बहुत अच्छी बात है, ओन क्रेडिट एंड पेमेंट हैज नॉट बीन मेड टू देम। मैंने यहाँ पे ऑन क्रेडिट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आप लोगों के पास यहाँ पे डेफिनेशन को आगे तक बढ़ाया है और क्लियर कर दिया कि पेमेंट हैज नॉट बीन मेड टू देम, यानी कि अभी तक उनको पेमेंट नहीं की है। अगर पेमेंट कर दी होती तो फिर हम उनके क्रेडिटर्स होते ही ना, फिर तो कोई बात ही नहीं थी। ठीक है, तो क्रेडिटर्स कौन हुए? यानी कि कब बनेंगे क्रेडिटर? जब हम किसी से सामान उधार पे खरीदेंगे या उनसे कोई सर्विस उधार पे खरीदेंगे।
मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, हमने उनसे ट्रक हायर किया और अपना सामान कहीं पे छुड़वा दिया और उनको कहा कि उनके जो पैसे है वो बाद में देंगे, 5,000 10,000 जो भी उनके ट्रक के किराए के बनते थे वो हम बाद में देंगे। तो उस टाइम तक हम लोग उनके जिनसे हमने ट्रक हायर किया था उनके हम क्रेडिटर्स कहलाएंगे, ठीक है। और इसी तरह हमारे साथ भी हो सकता है, अगर कोई हमसे कोई सामान मतलब हम किसी से सामान उधार लेके जा रहे हैं, कोई और किसी से सामान उधार लेके जा रहा होगा, तो यहाँ पे दो कैटेगरी, दो टाइप साथ साथ बनती है। एक बंदा एक टाइम पे एक के लिए क्रेडिटर होता है, दूसरे के लिए डेटर होता है। अगर आप इसको समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि मैं अगर किसी से सामान उधार खरीद के ला रहा हूं तो मैं उसके लिए क्रेडिटर, ठीक है, समझ में आ गई ना बातें। और कोई मेरे से कोई सामान उधार खरीद के लेके जा रहा है तो वो मेरे लिए डेटर। ये बात समझ में आ रही है ना, ठीक। यानी कि बी पर्सन, अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी एक बात समझाऊं आपको कि कोई ये ए मैं हूं और बी यहाँ पे कोई और है। बी से अगर मैंने सामान खरीदा और उधार पे खरीदा तो बी के लिए मैं यानी कि ए होगा क्रेडिटर। समझ में आ गई बात। अगर ए से पढ़ा जाए कि ए के लिए बी कौन है, बी क्रेडिटर है। और दूसरी बात, अगर यहां पे हम देखें कि ए जो है, ए बी के लिए क्या है, डेटर। ए जब बोलेगा तो बी को बोलेगा कि वो मेरा क्रेडिटर है क्योंकि मैंने उससे सामान उधार खरीदा है। बी ने क्या किया, बी ने ए को सामान सेल किया है। जब बी ए को सामान सेल कर रहा है तो ए जो है बी के लिए डेटर हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही साथ साथ जुड़ेंगे, एक के लिए डेटर होता है, दूसरा दूसरे के लिए क्रेडिटर होता है, ठीक है। तो अब आपको क्रेडिटर समझ में आ गया होगा कि क्रेडिटर जब हम किसी से सामान उधार खरीद के लाते हैं तो वो जिससे हम सामान उधार खरीद के लाते हैं वो हमारा क्रेडिटर हो जाता है और अभी तक हमने उसको पेमेंट नहीं की, ठीक है। अब अगर मान लीजिएगा बी हमसे ये पूछने लगे कि भाई आप बताओ कि आप मुझे पैसे कब दोगे, तो मैंने कहा 1 महीने के बाद दे दूंगा। तो उसने कहा कि लिख के दो। अगर मैंने कहा ठीक है जी लिखवा लो, मैंने उसको कुछ कागज लिख के दे दिया, तो जो कागज मैं लिख के देता हूं, जो पेपर मैं लिख के देता हूं वो बन जाता है बिल पेबल, क्योंकि उसके बिहाफ पे मैंने एक प्रॉमिस कर दिया बी को कि मैं आपके पैसे इस दिन दे दूंगा। जब प्रॉमिस कर दिया और रिटर्न में प्रॉमिस आ गया तो उस टाइम पे मैं क्रेडिटर नहीं हूं, मैं उस क्रेडिटर से बाहर की कैटेगरी में आ गया और मैं क्या बन गया, मैं बिल पेबल बन गया। सिंपल सी बात है, लिख लिया तो बिल पेबल की कैटेगरी में आ गया, नहीं लिखा था तो क्रेडिटर की कैटेगरी में था। कौन क्रेडिटर, कौन क्रेडिटर, यहां पे क्रेडिटर कौन है, क्रेडिटर डी है, ठीक है। किसके लिए, ए के लिए, क्योंकि ए सामान परचेज कर रहा है किससे, बी से। और ऐसे ही जब मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैं एक्सेप्ट तो मैं ही कर रहा हूं ना क्योंकि मैं उधार सामान खरीद रहा हूं, एक्सेप्ट मैं कर रहा हूं कि मैं आपकी पेमेंट कर दूंगा, तो वो बिल पेबल कहलाएगा मेरे लिए, किसके लिए, यानी कि ए के लिए, ठीक है। और कैटेगरी बन जाएगी बिल पेबल की। अब वो क्रेडिटर्स नहीं रहेंगे, वो बिल पेबल रह जाएंगे। बी जो है वो बिल पेबल की कैटेगरी में आ जाएगा। तो बिल पेबल क्या है कि बिल पेबल मींस, अगर मैं यहाँ पे एक पूरी डेफिनेशन की बात करूं तो थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज को यूज करेंगे कि बिल पेबल इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज है एक्सेप्टेड बाय द क्रेडिटर्स। हु इज द क्रेडिटर, नाउ बी इज द क्रेडिटर फॉर ए, ठीक है, क्योंकि ए जो है वो बी से सामान उधार खरीद रहा है, इसलिए बी को ए जो है वो क्रेडिटर बोल रहा है। तो क्रेडिटर ने एक्सेप्ट कर लिया एंड द अमाउंट ऑफ विच विल बी पेबल ऑन द स्पेसिफाइड डेट। और जो आप लोगों के पास अमाउंट होगा वो क्या होगा, वो एक स्पेसिफाइड डेट पे क्या होगा भाई, स्पेसिफाइड डेट पे पेबल होगा। यानी कि प्रॉमिस कर दिया है किसने, ए ने बी को कि भाई मैं इस दिन पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। जब ये बात आ गई, रिटर्न में आ गई, तो वो बिल पेबल हो गया और दोनों को मिला के आपके पास ट्रेड पेबल बन जाता है। आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से कि ट्रेड पेबल का मतलब क्या है, यानी कि वो पैसा या जो आप लोगों ने सामान खरीदने के बदले में देना है या किसी सर्विस लेने के बदले में देना है, जिसकी पेमेंट आपने अभी तक नहीं की है, उसको हम कलेक्टिवली जो है वो ट्रेड पेबल का नाम देंगे। और उस ट्रेड पेबल जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक को हम क्रेडिटर्स कहते हैं, एक को हम बिल पेबल कहते हैं, ठीक है। क्रेडिटर्स यानी कि वो लोग जिनसे हमने सामान उधार खरीदा है वो हमारे क्रेडिटर्स।
ए ने बी से सामान उधार खरीदा, फिर बता रहा हूं, तो बी ए के लिए क्रेडिटर्स। ठीक है, ए की तरफ से समझना है, बी जो है वो ए के लिए क्रेडिटर्स है, और हमने पेमेंट अभी तक नहीं की है। अगर आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया उस चीज को कि हाँ हम पेमेंट करेंगे, स्पेसिफाइड डेट पे करेंगे, और सारी बात क्लियर हो गई, तो फिर जो आप लोगों के पास बी जो है वो आपका क्या बन जाएगा, बिल पेबल बन जाएगा। ठीक है, यहां एक्सेप्टेंस, एक बात समझ के चलिएगा, यहां एक्सेप्टेंस जो हो रही है वो ए से हो रही है। ठीक है, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखने की चीज है कि एक्सेप्टेंस ए से हो रही है और आप लोगों के पास बिल पेबल वहां पे बन जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है। बस ट्रेड टेबल क्या है आप लोगों के पास, ट्रेड टेबल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू।